आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए आजसू पार्टी भी पूरी तरह से तैयार हो गई है। बीजेपी से अलग चुनाव लड़ने की राह पर चल पड़ी है। इसी कड़ी में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत, गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, पूर्व मंत्री उमाशंकर रजक ने घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में जो बात शामिल की गई है उनमें सबसे महत्वपूर्ण झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात है। साथ ही कहा गया है कि अगर आजसू पार्टी सत्ता में आती है तो वन अधिनियम कानून में भी संशोधन लाएगी। अबुआ दिसुम अबुआ राज, महात्मा गांधी जी के स्वराज का जो सपना था, हम उनकी बातों को, बहुत लोग तो उनके भेष पर चलते हैं, बहुत लोग गांधी जी के भेष पे चलते हैं, लेकिन हम गांधी जी के विचार को बेस पे ले जाना चाहते हैं, गांव पे ले जाना चाहते हैं। इसी अवधारणा को लेकर पार्टी सशक्त गांव से सशक्त झारखंड निर्माण हो सकता है, इस पर मुख्य रूप से फोकस किया। झारखंड आंदोलन से जुड़े हुए लोग जिन्हें चिन्हितीकरण का कार्यक्रम चल रहा है, ये काम को जल्द से जल्द पूर्ण करना है। और आंदोलन में जो लोग प्रत्यक्ष रूप से सेवा दिए, उसमें पत्रकार भी शामिल हो सकते हैं, जो उस समय इस आंदोलन को बल देने वाले लोग हो सकते हैं, उसमें गीत गाने वाले लोग हो सकते हैं, रचना लिखने वाले लोग हो सकते हैं। तो इन सभी का न केवल सम्मानित करना, सूचीबद्ध करना, बल्कि फ्रीडम फाइटर के रूप में इस प्रदेश में उनकी अहर्ता देना और उनके सम्मान के लिए न केवल कोई राशि उपलब्ध कराना, बल्कि उनके सम्मान के हर क्षेत्र में, चाहे राज्य के अंदर उनका भ्रमण का कार्यक्रम हो, उनके लिए आवास का कार्यक्रम हो, इस तरह से उनके और उनके परिजनों के, वो शहीद परिवार से लेकर ऐसे लोगों के परिजनों का पूरा ख्याल रखना, सम्मानित रखना। और मैंने जैसे कहा कि फ्रीडम फाइटर के रूप में हम उनको दर्जा देंगे। सरयू राय ने अब ऐलान कर दिया है कि वे जमशेदपुर पश्चिमी से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने जमशेदपुर पूर्वी से भी पर्चा लिया है। बता दें कि बीजेपी की चौथी सूची में भी सरयू राय का नाम नहीं था, लगातार उन्हें होल्ड पर रखा गया था, पर अब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि जमशेदपुर पूर्वी से सीएम रघुबर दास खुद चुनावी मैदान में है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रांची में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ने 5 साल में झारखंड को साफ सुथरी सरकार दी है। इस सरकार पर घोटाले का आरोप नहीं लगा है। ये चुनाव साफ सुथरी सरकार और घोटाले की सरकार के बीच की लड़ाई है। जनता का विकास करने वाली बनाम खुद का विकास करने में जुटे लोग, काम करने वाली सरकार बनाम लूट की सरकार, साफ सुथरी सरकार बनाम घोटाले की सरकार और झारखंड राज्य निर्माण या टालने वाली सरकार। क्योंकि आपको पता है 93 में झारखंड बन सकता था, लेकिन आखिर अटल जी ने बनाया 2001 में। तो ये जो हुआ, इसकी ये लड़ाई है और मुझे पूरा विश्वास है कि झारखंड की जनता विकास के लिए, काम करने के लिए, साफ सुथरी सरकार के लिए वोट करेगी और इसीलिए हमें 62 के से पार ये कहने का विश्वास आया, वो उसी कारण है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर पर आरोप लगाया कि ये लोग आदिवासियों को ठगने का काम कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी रैली में कहते हैं कि आदिवासियों की जमीन कोई नहीं ले सकता और दूसरी तरफ पूंजीपतियों द्वारा बड़ा बड़ा उद्योग लगाया जाता है। जावड़ेकर जी को जरूरत महसूस हुआ मीडिया सेंटर के उद्घाटन के बाद पत्रकार बंधुओं से इस बात को कहेंगे कि हमने उस प्रस्ताव को वापस ले लिया। मतलब क्या है? यहां के आदिवासी मूलवासियों को प्रलोभन देना, उनको छलावे में रखना। हम लोग देखे हैं किस प्रकार से लोग झूठ बोलते हैं। बड़े दुमका की रैली में प्रधानमंत्री ने 2014 में कहा कि कोई माई का लाल मेरे जीते जी 1 इंच जमीन नहीं ले सकता। 2 साल के अंदर में गौतम अडानी का प्रोजेक्ट गुड्डा में शुरू हो जाता है। लोगों से जबरन जमीनें छीने जाती है। ऐसे 2 तरह के बयान इनका यह दर्शाता है कि इनकी असली सूरत क्या है और उनकी सीरत क्या है।
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने डोरंडा स्थित रिसलदार बाबा के मजार पर चादर पोशी की। इस दौरान उन्होंने बाबा रिसलदार से दुआएं मांगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने झारखंड में सभी लोगों के बीच शांति की भावना रहे और राज्य तरक्की करे, ऐसी दुआ मांगी है। मैंने उर्स बाबा से प्रार्थना की कि पूरे झारखंड के कौम में अमन शांति रहे, ताकि झारखंड को विकास की नई ऊंचाई पर हम ले जाए। झारखंड में काफी गरीबी है। इस दरगाह से हमने आराधना करते हुए कि झारखंड में जो हमारी गरीबी है, सब के यहाँ सुख और समृद्धि है, शांति रहे, राज्य में कौम के बीच आपस में अमन शांति बने रहे, यही मैंने आराधना की। बीजेपी ने अपना चौथा लिस्ट जारी करने के साथ साथ अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, स्मृति ईरानी, रविशंकर, मनोज तिवारी, रवि किशन का नाम प्रमुख है। बेरमो से यूपीए प्रत्याशी राजेंद्र प्रसाद सिंह के नॉमिनेशन की तैयारी को लेकर चंद्रपुरा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनूप सिंह उर्फ जय मंगल सिंह ने नॉमिनेशन के उपरांत जैना मोड़ के जीरीडी हॉस्पिटल मैदान में सभा करने की बात कही और उन्होंने बोला कि नॉमिनेशन व सभा में महागठबंधन के नेता व झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन भी मौजूद रहेंगे। को तय करना है नॉमिनेशन में ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्यकर्ता अपने नेता के नामांकन में कैसे पहुंचे, क्योंकि कार्यकर्ता जो होते हैं वो बहुत शेड्यूल इलाके से होते हैं और हर का ख्वाहिश होता है कि वो अपने नेता को समर्थन के रूप में वहां पे जाए। उसी की तैयारी व्यवस्था में हम लोग ने ये बैठक रखी गई थी, जिसमें उसके बाद जो जैना मोड़ में जो ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, हॉस्पिटल ग्राउंड, वहाँ पे हम लोग जाके जनसभा करेंगे, हमारे नेता जनसभा करेंगे। तो किस रूप से हम लोग उसको सुचारू रूप से हम लोग उसको सफल बनाएं, इसके लिए हम लोग ने आज प्रखंड स्तरीय विभिन्न बूथ से, विभिन्न पंचायत से लोगों को बुला के अपना बैठक किया। पाकुड़ में पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारियों और जवानों को आईडी का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान आईडी डिफ्यूज करने, पेट्रोलिंग के दौरान सावधानी बरतने, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरतने के अलावा आईडी विस्फोट में इस्तेमाल किए जाने वाले तत्वों की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण एसडीपीओ अशोक कुमार सिंह, सहायक अवर निरीक्षक मृत्युंजय पाठक ने दिया। मौके पर एसपी राजीव रंजन सिंह ने कहा कि होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर 74 स्थान चयनित किए गए हैं, जहाँ विशेष सतर्कता बरती जाएगी। पूरी सावधानी बरतें, मैक्सिमम जगहों पर पैदल जाएं और पूरी सावधानी बरतें ताकि कोई हम लोगों का कमजोरी का फायदा नहीं ले सके। कौन कौन सा थाना क्षेत्र है सर? बेसिकली इस जिले में जो हमारा दुमका और गोड्डा से लगने वाला क्षेत्र है, अमरापाड़ा थाना, लिट्टीपाड़ा थाना और पकुड़िया का कुछ भाग, इसको हम लोग मानते हैं कि हाईली सेंसिटिव है उग्रवाद पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस पूरे पर प्लानिंग किया जा रहा है। सभी जगह पारामिलिट्री फोर्सेज दिया जाएगा। राजधानी रांची के कोकर स्थित ग्रैंड ओकेजन मूलवासी सदान मोर्चा द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मूलवासी सदान मोर्चा ने आरोप लगाया कि झारखंड के बने 19 साल हो गए हैं, लेकिन सदानों के विकास की बातें करें तो अब तक उनके विकास के लिए कुछ भी नहीं हुआ है। तो मूलवासी सदानों की जो समस्या है, चाहे वो जिला रोस्टर का मामला हो या अन्य बहुत सारी मामला हो या राजनीतिक भागीदारी देने की बात रही हो, तो ये लंबा समय से राज बनने से पहले से ही मांग आ रही है और मूलवासी सदानों ने राज बनाने के लिए हर कुर्बानी दी। डुमरी के पारसनाथ स्टेशन परिसर में ट्रेन की चपेट में आने से एक यात्री की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा रेलवे ट्रैक पार करते समय हुआ। घटना हावड़ा दिल्ली रेल मार्ग पर पारसनाथ स्टेशन के पास की है। घटना के बाद स्टेशन पर हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलने पर रेल कर्मचारी व रेल पुलिस घटनास्थल पहुंचे। मृतक की पहचान देवेंद्र कुमार जैन के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। रांची के कचहरी स्थित बिहार क्लब में सेंट्रल बैंक पटना जोन की बैठक रखी गई थी। इस बैठक में सेंट्रल बैंक के अफसर सहित बैंक कर्मी मौजूद थे। इस बैठक में बैंक कर्मियों की समस्याओं पर चर्चा की गई। सेंट्रल बैंक एसोसिएशन पटना जोन के महासचिव सुधीर झा ने बताया कि बैंकिंग इंडस्ट्री बदलाव की स्थिति में गुजर रहा है। बैंक कर्मियों पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है।
सर्दी ने दस्तक दे दी है, रातें अब ठंडी हो चुकी हैं। ऐसे में राजधानी रांची का पुताला मार्केट भी सज धज कर तैयार हो चुका है। लोग ऊनी वस्त्र और गर्म कपड़े खरीदने पुताला मार्केट पहुंच रहे हैं। पुताला तिब्बतियन मार्केट के कोषाध्यक्ष रिंजिन ने बताया कि यहां जैकेट, स्वेटर आदि ऊनी वस्त्र सभी दामों पर उपलब्ध हैं। वहीं पुताला मार्केट के पूर्व अध्यक्ष नामगोयल दोरजी ने कहा कि इस बार नए डिजाइन में लेडीज और जेंट्स वेस्ट वेयर उपलब्ध है। स्वेटर, ब्लेजर, कोट की कीमत 300 से लेकर 3000 तक है। ब्लेजर और जैकेट की कीमत 1500 से लेकर 2300 रुपए तक है। इस पर क्या क्या मीन्स नए आइटम मौजूद है आपके पास? इस बार चल रहा है लेडीज का ब्लेजर है, लेदर लुक में जगह अच्छा चलता है और स्वेट शर्ट का काफी डिमांड है, वो सब चल रहा है। प्राइस क्या होगा, कितने से शुरू है? लेदर लुक में 1500 से 2200 तक जैकेट बन जाएगा लेदर लुक में बढ़िया वाला, और स्वेट शर्ट 820 से 1400-1500 तक का है, और ब्लेजर अराउंड अप्रोक्सीमेट लगभग 2000 के आसपास। मैंने पुताला मार्केट को करीब 40-45 साल से लीड कर रहा हूँ। पहले हम लोग शाही चौक वगैरह में करते थे, उसके बाद में टाउन में आया। अभी ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो अभी ये नगर निगम के द्वारा हम लोग यहाँ हर साल देते हैं, तो यहाँ हम लोग हर साल नया आइटम लेकर आते हैं। और इस पर अभी ठंडा आने से पहले यहाँ पे बहुत जो है कपड़ा जो लेटेस्ट है वो सब कॉटन जैकेट, शॉर्ट और स्वेटशर्ट हो गया और शर्ट है, हर तरह का मतलब बहुत बढ़िया डिजाइन जो है, लेटेस्ट डिजाइन जो है इसी के लिए मतलब चल रहा है।